बक्सवाहा में बस स्टैंड पर पशुओं से भरे 2 कंटेनर पकड़े गए। एक कंटेनर हालांकि मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि 3 कंटेनर में दर्जनों जानवर भरकर पशु तस्करी की जा रही थी। युवाओं की मदद से पुलिस ने देर रात 2 कंटेनर पकड़े तो वहीं एक भागने में कामयाब भी हो गया। पुलिस द्वारा पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि लंबे समय से पशु तस्कर रोजाना इस तरह की तस्करी को अंजाम दे रहे थे। बक्सवाहा में रोजाना रात में इस तरह पशुओं से भरे कंटेनर का आवागमन हो रहा था, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इसकी भनक पुलिस प्रशासन को नहीं थी। सामाजिक सहभागिता से पशुओं से भरे कंटेनर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। थाना प्रभारी कृपाल मार को भरत पांडे तहसीलदार ने भैंसों को गौशाला में छोड़ दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं बक्सवाहा तहसीलदार भरत पांडे जी। हम उनसे पूछेंगे कि आखिर कैसे जानकारी मिली और फिर उसके बाद क्या कार्रवाई हो रही है। जी, रात में लगभग 10 बजे की बात है। अचानक जानकारी प्राप्त हुई कि गोवंश से भरे हुए 3 ट्रक बक्सवाहा से गुजरे हैं, जिसमें बक्सवाहा के निवासियों द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया गया और इसी दौरान नगर निरीक्षक और पुलिस बल को जानकारी प्राप्त होने पर उनके द्वारा ट्रकों को रोका गया, जिसमें से एक ट्रक यहां से फरार हो गया, भाग जाने में सफल हुआ। 2 ट्रक पकड़ लिए गए हैं, जिसमें एक में जानकारी है कि गाय माने गोवंश भरा है और एक में भैंसे हैं। सर, इनको कहाँ छोड़ा जाएगा और कैसे? अभी इसी संबंध में इसमें साहेगढ़ के कुछ निवासी हैं, उनके द्वारा वाहनों का पीछा करके और पकड़वाने का प्रयास किया गया है। तो अब आपस में सब चर्चा कर रहे हैं कि इनको गोवंश को साहेगढ़ गौशाला में भी ले जा सकते हैं और यहाँ पे भी शिफ्ट किया जा सकता है। हमारे साथ थाना प्रभारी कृपाल मार्गो जी हैं। हम उनसे पूछेंगे कि आखिर ये कार्रवाई कैसे हुई और क्या रोल रहा, अभी क्या स्थिति है। जी सर, क्या स्थिति है? अभी स्थिति ये है कि हमको सूचना मिली थी, तो साहेगढ़ के आरएसएस वाले थे और बंडा के आरएसएस वाले थे। फोन हमारे पर लगातार आ रहे थे कि कुछ गाड़ी जिसमें भैंस गौ भरे हुए हैं और निवार वाले रास्ते से साहेगढ़ से नहीं बक्सवाहा तरफ आ रहे हैं। इस सूचना पर हमने बस स्टैंड पर अपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पे तहसीलदार साहब पहुंच गए थे और यहाँ के आरएसएस वाले सभी लोग पहुंच गए थे। कुछ पत्रकार बंधु भी पहुंच गए थे और यहाँ के आखिरकार हमने एक गाड़ी को रोका, तो उसमें से देखा कि उसमें कुछ भैंस गाय भरे हुए हैं। इसके बाद एक गाड़ी और पीछे आई, जिस आगे जाके रोका जहाँ पे कॉलेज के पास, उसको चेक किया तो उसमें भैंस भरे हुए थे। उसमें और भी लोगों के सहयोग से, स्थानीय लोगों के सहयोग से उसको पकड़ा और उसमें कंटेनर है, 2 कंटेनर के नंबर अलग अलग है। अब उसमें पशु क्रूरता अधिनियम के तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, एक ट्रक भागने में भी कामयाब रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। जी हाँ, उसका भी पीछा किया था, लेकिन एक ट्रक बड़ा बलेरा के इस तरफ रास्ते से, टीकमगढ़ वाले रास्ते से निकल भागा। आगे भी हमने सूचना दी, लेकिन शायद वो निकलने में कहीं सफल हो गया। सर, युवाओं का कहना है जो यहाँ आए, उन्होंने कब बताया कि लंबे अरसे से पुलिस को शिकायत मिल रही थी और पुलिस के पास लंबे अरसे से युवा शिकायत कर रहे थे, उसके बावजूद भी ये ट्रक नहीं पकड़े जा रहे थे। आखिर ऐसा क्यों? पूर्व में भी हमें शिकायतें मिली थी कि ऐसी ऐसी बात है यहाँ से निकल रही। लेकिन कई बार हम लोगों ने चेकिंग लगाई और भी सोर्सेस उत्पन्न किए, लेकिन उसमें हमें सफलता नहीं मिल पाई थी। आज निश्चित ही बड़ी सफलता मिली है और उस पर हम पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ थाना प्रभारी, जिन्होंने बताया कि पशु क्रूरता अधिनियम के तहत वो कार्रवाई करेंगे। मैं बता दूं कि लंबे अरसे से ऐसी शिकायतें भी आ रही थी पुलिस के पास कि यहाँ से कुछ वाहन निकलते हैं जिनमें पशु होते हैं और पशुधन भरा होता है। उसके बावजूद भी पुलिस कहीं ना कहीं कार्रवाई से बच रही थी और आज कहीं ना कहीं युवाओं की और यहाँ के लोगों की, साथ ही साहेगढ़ और बमहोरी के लोगों की संयुक्त कार्रवाई करें इसको, उसके बाद स्थितियां बनी कि पुलिस को, प्रशासन को कार्रवाई करनी है।